तो यार देखते ही देखते हम इस मास्टर स्टॉक मार्केट इन 90 डेज के 10th एपिसोड पे आ चुके हैं और बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है यार इस सीरीज को। आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो, आप लोगों को मजा भी आ रहा है स्टॉक मार्केट सीखने में और मैंने बहुत हद तक आपके बेसिक्स सारे क्लियर कर दिए स्टॉक मार्केट के बारे में। अब हम थोड़ा सा एडवांस पार्ट, मैंने स्टॉक मार्केट बेसिक्स आपको बहुत हद तक क्लियर कर दिया और लास्ट वीडियो में मैंने कुछ प्लेलिस्ट का रेफरेंस भी दिया था कि आप पुरानी प्लेलिस्ट जो मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई उनको जाके वॉच आउट करो ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके कि मैं यार एक्चुअल में चार्ट वगैरह कैसे रीड करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया बस कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो स्टॉक मार्केट में जिससे हमारा स्टॉक मार्केट में ना यार लॉस ना हो। तो उसके लिए भाई थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको, क्वालिटी वाइज तो जज करना बता दिया स्टॉक को कैसे करना है, प्राइस वाइज जज करना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी चीज सेलेक्ट करते हो मार्केट में तो क्वालिटी और प्राइस दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अब प्राइस वाइज किसी चीज को कैसे जज करना है कि वो महंगी है या सस्ती, नॉर्मल मार्केट में आप आसपास से कंपेयर करके निकाल लेते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या है भाई, उसके लिए आपको चार्ट स्टडी करना आना चाहिए, चार्ट रीड करना आना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक चार्ट। मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट का रेफरेंस दिया था लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई है। कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ईएमएस क्या है, ये बहुत सारी चीजें इंडिकेटर उसमें सिखाए हुए हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बहुत चीजें आगे सिखाऊंगा, लेकिन बेसिक्स जब आपके क्लियर होंगे तो ही आप उन चीजों का एक्चुअल बेनिफिट ले पाओगे। तो फिर बार बार कहता हूं यार भाई अटेंडेंस मार्क कर दो, मतलब जो लोग करते हैं वो तो बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो पे आए हो तो आप भी कर दो, पुरानी प्लेलिस्ट पूरी जाके वॉच आउट कर लेना। तो भाई करना ही है, लाइक और शेयर तो करना ही है अपने फ्रेंड्स के साथ। जो नए नए हैं उनको सब्सक्राइब भी जरूर करना और बेल आइकन पर ऑल करना। अगर वीडियो एंड तक देख लो, अगर पसंद आ जाए, पूरी प्लेलिस्ट जाके देखो, पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। तो आज की वीडियो में आपको क्या सिखाने वाला हूं, मैं आपको एक परफेक्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी दूंगा। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हम स्टॉक मार्केट नहीं देख सकते, हम तो जॉब करते हैं, हम एक्स्ट्रा में स्टॉक मार्केट कैसे करें, हम तो चार्ट स्टडी कहां से इतना टाइम निकाले, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं ये करता हूं वो करता हूं। बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चंस है, बहुत सारे मन में सवाल है, बहुत सारे लोगों के कंस्ट्रेंट हो भी सकते हैं, मैं मानता हूं कई जॉब में बिजी होते होंगे, कुछ भी काम में बिजी होंगे। बट अगर आपको मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी सिखा दूं जिससे आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टॉक मार्केट में कर सको और आपको टेंशन ही ना हो कि स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपको सिर्फ वीकेंड पे जाके चेक करना है स्टॉक मार्केट को और अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना है। जब स्टॉक मार्केट चल रही होती है तो कुछ करना ही नहीं है, बस वीकेंड पे जाके चार्ट चूट देखना थोड़ा बहुत और उसके बाद आपको प्लान करना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना। तो कैसा लगेगा, मजा आएगा आपको। यही तो चाहिए कि भाई यार कोई मेरी टेंशन सिरदर्दी ना हो और स्टॉक मार्केट में मेरा इन्वेस्टमेंट भी होता है और मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो भी करता रहे। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे। मतलब मैंने क्वालिटी वाइज गुड स्टॉक फाइंड आउट कर लिए, मैंने अपनी इन्वेस्टिंग वॉच लिस्ट बना दी, मैंने अपनी ट्रेडिंग वॉच लिस्ट बना दी, मैंने गुड स्टॉक्स क्वालिटी वाइज उसमें से बाइफरकेट भी कर लिया कौन से अच्छे स्टॉक है, लेकिन अब उसमें कौन से प्राइस में इन्वेस्ट करूं। ऐसा नहीं है कि अच्छा क्वालिटी स्टॉक है तो कहीं भी जाके खरीद लिया, हमें अच्छे प्राइसेस भी चाहिए होते हैं जिस प्राइस पे हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो। और ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी। अगर आपको लगता है कि यार मेरे लिए तो बेटर है कि यार मैं निफ्टी में इन्वेस्ट कर दूं, निफ्टी में तो एक्चुअल में यार टॉप स्टॉक्स ही रहेंगे ना, तो उसमें इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका पैसा तो ग्रो करना ही है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, या फिर आप सेक्टोरियल इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी आज सिखाऊंगा जिससे आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। चाहो तो इसको ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो, बट हम बेसिकली इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं अभी। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप इंट्राडे में इसको यूज करने लग जाओ। ट्रेडिंग का मतलब कि अगर आप कुछ स्टॉक को बाय करना चाहते हो, कुछ टाइम में बेचना चाहते हो। एक्चुअली में यार इन्वेस्टिंग भी ट्रेडिंग है। आप चाहते क्या हो, मैं कम प्राइस में कोई स्टॉक या कुछ चीज खरीद लूं और हायर प्राइस पे बेच लूं। एक्चुअल में तो ये ट्रेडिंग ही है, बट उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए यहाँ पे टाइम देना पड़ता है स्टॉक मार्केट में। तो जो हमें स्ट्रैटेजी सीखनी है उसके लिए मुझे आपको सिस्टम पे लेके जाना पड़ेगा, अपने एक्चुअल में मुझे चार्ट्स वगैरह पे शो करना पड़ेगा कि आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे एसेट क्लास है जहां पे पैसा इन्वेस्ट करके आप अर्न कर सकते हो और कहां पे आपको ज्यादा फ्लक्चुएशंस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो सारी चीजें मैं आपको शो करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार अब थोड़ा सा और इन डेप्थ आ चुके हैं, मैं आपको एक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, चाहे आप इंडेक्स में करो चाहे आप स्टॉक्स में करो, ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स देगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में सोचो कि मैं स्ट्रैटेजी यूज करके बहुत बड़े पैसे कमा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स आपका टाइम होराइजन होना चाहिए किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। चंक्स में पैसा आपको इनपुट करना है। जब भी आपको स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉक अच्छे प्राइस में मिले इन्वेस्ट करने के लिए, आपको वहां पे इन्वेस्ट करना है। तो अभी स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए आपको निफ्टी के डेली चार्ट पे जाना है। और जिसको कैंडलस्टिक के बारे में नहीं पता, भाई कैंडलस्टिक मैं बहुत बार समझा चुका हूँ और मेरी बहुत वीडियोस है टेक्निकल एनालिसिस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बेसिक्स की प्लेलिस्ट जाके वॉच करो, टेक्निकल एनालिसिस इंटेंसिव की, वहाँ पे आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता चल जाएगा कि रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ये कैसा बनता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सब क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें सिखाई हैं। एंड एक और मैंने चीज़ बोली थी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। हम उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे 200 EM में
200 EM में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि यार एक साल में 365 डेज होते हैं और स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में 200 के आसपास ट्रेडिंग डेज होते हैं, 200, 220, तो इसके आसपास ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो 200 मूविंग एवरेज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है। डेली टाइम फ्रेम में हम उसको अप्लाई करेंगे तो क्या बताता है? हमें लास्ट 200 दिनों का मूविंग एवरेज बताता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इंडिकेटर्स टैब में जाना पड़ेगा, यहाँ पे EM में टाइप करना है एंड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट कर लोगे आप। इसकी सेटिंग्स में जाओगे, लेंथ को चेंज कर देना है 200, स्टाइल को आप रेड चेंज कर सकते हो एंड थोड़ा सा इसकी डेप्थ बढ़ा सकते हो। तो ये हमारे पास 200 मूविंग एवरेज की लाइन आ गई। बस इतना सही करना है आपको, ये चार्ट देखना है और 200 मूविंग एवरेज की लाइन लगानी है और यहाँ से आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना। ये निफ्टी का चार्ट है। आपको लगता है यार मुझे स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, आप बहुत कंफ्यूजन में हो आप स्टॉक मार्केट को लेके। आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता, आपको नहीं लगता यार प्राइस ऊपर नीचे आता है, फ्लक्चुएशन से डर लगता है, ट्रेडिंग से डर लगता है, सब चीज़ों से डर लगता है, आप बहुत सारे लोग लॉस कर चुके होंगे। तो आपको क्या करना है? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करो। विद इन 3 to 5 ईयर्स आप खुद बोलोगे कि अगर आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो किया कि सर आपने मुझे बहुत बढ़िया चीज़ बताई थी और इससे मैंने अपने कैपिटल को बहुत अच्छे से ग्रो किया। तो अब आपको नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना। देखो मैं निफ्टी पहले बता दूंगा, जो टॉप 50 इंडिया की कंपनीज है उनका इंडेक्स है। तो कुछ हो ना हो तो ये इंडेक्स तो परफॉर्म करेगा, ये टॉप कंपनीज तो परफॉर्म करती है। और जनरली अगर कोई भी कंपनी नहीं परफॉर्म कर रही होती निफ्टी में, तो निफ्टी में से उसको बाहर निकाल दिया जाता है और कोई नई कंपनी यहाँ पे डाल दी जाती है। तो आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी। और सेक्टर वाइज डिफरेंट सेक्टर से अच्छी अच्छी कंपनीज हैं यहाँ पे, तो आपका सेक्टोरियल भी आपका पैसा लग जाता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू हम निफ्टी में पैसा लगा सकते हैं, वो कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब 200 मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब कहीं से भी मैं पुराने डेटा को आपको बोलता हूँ, आपको मार्केट में जैसे सपोज मैं 2016 से अगर मैं मार्केट में होता, मतलब हिस्ट्री को यूज़ करेंगे तो हम फ्यूचर में काम कर पाएंगे। तो मैं 216 में मार्केट में आया था, मैं अपना आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 216 में क्या है, मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी। मुझे क्या करना है, जब भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास आएगा, चाहे ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाए, मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के पास मार्केट आया 9 नवंबर को मार्केट बहुत ऊपर था, वहाँ से गिरते गिरते 9 नवंबर को मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास आ गया। मैंने यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। सपोज मुझे लगता है यार मैं सेविंग करता हूँ 5,000 रुपये महीना, अपनी जो भी सैलरी आती है, जो भी मेरे को लाइक मैं बोलता हूँ अपने 10% आपको सैलरी का सेव करना है। तो आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपीज़ है, आप उसमें से 5,000 रुपीज़ पर मंथ सेव कर लेते हो। जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 10% सेव करो। 20,000 है तो 2,000 रुपीज़, 30,000 है तो 3,000 रुपीज़, बस इतना करना है। 20% कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 10% तो आपको सेव करना ही करना है। और क्या करना है, सिर्फ निफ्टी में आपको वो इन्वेस्टमेंट करना है जब भी निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के पास आए डेली चार्ट पे। तो अब यहाँ पे मैंने देखा कि यार ऊपर से नीचे आके 200 मूविंग एवरेज के पास आया 9 नवंबर को। तो यहाँ पे मैंने अपना जो भी पैसा था, मैंने सपोज नवंबर से स्टार्ट करा इन्वेस्टमेंट, मैंने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट डे फिर मार्केट ऊपर गया, फिर थर्ड डे फिर 200 मूविंग एवरेज के पास आ गया। अब अगर मैंने पहले से सेव रखा हुआ था पैसा, तो मैं दोबारा से 200 मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फिर मार्केट नीचे जा रहा है, मुझे कुछ नहीं घबराना, जाने दो, नीचे कोई दिक्कत नहीं। ऊपर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जा रहा है कोई दिक्कत नहीं। ऊपर आके फिर दोबारा 200 मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। अब ये कब आया? जनवरी में। अगर मैं नवंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने मैंने जो भी अपनी सैलरी सेव करी होगी, 5,000, 2,000, 4,000, जो भी मैं सेव कर सकता हूँ अपनी सैलरी का 10% के हिसाब से, फिर अब जनवरी में दोबारा फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने 2 मंथ्स का फिर इन्वेस्ट कर दिया। 200 मूविंग एवरेज के पास मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तब निफ्टी 8300 के आसपास था। फिर यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के पास डबल इन्वेस्ट किया, दोबारा निफ्टी 8300 के आसपास गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, हमें टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, मार्केट उसके बाद बुल रन पे चला गया। अब आपके पास तो अब आपको क्या करना है, अब आप इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते, आप जितना ले पाए उतना ले पाए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वेट करना है। हर महीने आपको जो भी आपकी सैलरी है उसमें से 10% सेव करते रहना और वेट करना है कि निफ्टी दोबारा से 200 मूविंग एवरेज के पास है। तो यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर तक बुल रन गया, आपने जो पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाए होगे वो बहुत आपके ऑलमोस्ट लाइक आपका कैपिटल में 20-30% का इंक्रीज हो गया होगा। मतलब आपने अगर 5,000 से स्टार्ट किया तो आपने 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, उसमें 20-30% का इंक्रीज हो गया। अब हमें ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, तो एटलीस्ट मुझे होल्डिंग पीरियड 3 to 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, जितना आप कर सकते हो। अगर आप मतलब 20 ईयर्स ऑफ एज, 25 ईयर्स ऑफ एज है और इस स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट 30 ईयर्स तक फॉलो कर लो, तो आप उस टाइम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। जो भी आपकी सैलरी 10% सेव करके अगर इस स्ट्रैटेजी के थ्रू मार्केट में लगाते रहोगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक टॉप बनाया और फिर मार्केट दोबारा नीचे आ गया। मार्च 2018 में मार्केट फिर दोबारा 200 मूविंग एवरेज के पास आ गया। तो लास्ट टाइम मार्केट कहाँ था 200 मूविंग एवरेज के पास? जनवरी 2017 और मार्च 2018 के आसपास दोबारा आया। तो मेरे पास जो भी पैसा मैंने सेव किया था लाइक 5,000 हर मंथ करके, तो ऑलमोस्ट लाइक 12 मंथ्स या 13 मंथ्स में मैंने अपना पैसा सेव किया लाइक 5,000 रुपीज़। और अब
अब यहाँ पे मेरे पास चांस है कि वो जो पैसा है मैं उसको एक साथ इनपुट करूँ या 2-3 दिनों में इनपुट कर दूँ। मतलब जो भी मैंने 60,000 रुपीज़ सेव किया, अगर 12 मंथ्स में सेव किया है तो मैं उस पैसे को यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करूँगा। देन अगेन मार्केट चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट फिर ऊपर चला गया। फिर आपने यहाँ पे जब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपने अगस्त 2018 तक जो भी पैसा सेव किया है और अगस्त में फिर दोबारा हमें अक्टूबर में चांस मिला, वहाँ पे पैसा जो भी मैंने सेविंग करी, मान लो 8 मंथ्स हुआ तो 5,000 रुपीज़ पर मंथ आप सेव कर रहे थे, आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है तो उसका 10% भी बढ़ता रहेगा। तो आप जहाँ यहाँ पे अक्टूबर में जाके फिर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर मार्केट नीचे गया, कोई टेंशन नहीं लेनी, दोबारा आएगा 200 मूविंग एवरेज के पास, तो यहाँ पे आप जो भी पैसा सेव करते रहो इस 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही आपको इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे बहुत बड़ा टाइम था जहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते थे और इन्वेस्टमेंट कर सकते थे मार्केट में। मार्केट ने बहुत सारे चांसेस दिए आपको, और अगर आपने यहाँ पे एवरी मंथ पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जो पहले इन्वेस्ट किया था और जहाँ यहाँ पे इन्वेस्ट किया, आपने इन्वेस्ट किया, मार्केट ने फिर एक राइज दिया, फिर दोबारा 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया, जो भी सेविंग हुई फिर हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया, नीचे चला गया कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आके दोबारा 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया, फिर इन्वेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर 200 मूविंग एवरेज के पास इन्वेस्ट किया। तो मैं हमेशा 200 मूविंग एवरेज, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के पास आया, इन्वेस्ट किया, यहाँ पे आया, इन्वेस्ट किया, कोविड का फॉल आ गया, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लगा हो कि यार मैं तो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, मेरा पैसा तो सारा डूब गया। आपको टेंशन कोई नहीं लेनी, वेट करना है, मार्केट दोबारा इस 200 मूविंग एवरेज के पास आ जाए। 200 मूविंग एवरेज एक मैग्नेट है, मार्केट उससे नीचे चला जाएगा, वो वहाँ पे आने की कोशिश करेगा, मार्केट उससे ऊपर चला जाएगा, मार्केट उसके पास आने की कोशिश करेगा, आपको सिर्फ उस एवरेज को देखना है। अब यहाँ पे मार्केट फिर ऊपर आया, फिर हमने 200 मूविंग एवरेज के आसपास जो भी मैंने यहाँ पे सेव किया होगा, मैं उसको फिर दोबारा 200 मूविंग एवरेज के पास इन्वेस्ट करूंगा। एंड देन मार्केट में फिर दोबारा एक और मौका मिला, जो भी सेव किया 200 मूविंग एवरेज के पास इन्वेस्ट किया, और मार्केट वहाँ से एक रैली देते हुए इतना ऊपर चला गया। अब दोबारा मार्केट अगर मुझे 200 मूविंग एवरेज के बाद मैंने जो भी सेव किया होगा, यहाँ पे मेरे को एक और मौका अगर देगा तो मुझे वहाँ इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के बाद मार्केट दोबारा आया, मैंने फिर यहाँ पे इन्वेस्ट किया, फिर दोबारा आया, फिर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, फिर दोबारा आया, फिर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, फिर मैंने इन्वेस्ट किया। अब दोबारा मार्केट ऊपर है, वेट करेंगे 200 मूविंग एवरेज के आसपास आने की, फिर इन्वेस्ट करेंगे। तो इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको सेव करते रहना अपने सैलरी का 10%, जब भी निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के आसपास आए आपको इन्वेस्ट कर देना। इतनी सिंपल आपकी स्ट्रैटेजी है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्ट्रैटेजी के साथ, तो आप मुझे खुद बताओ, मैंने ये आपको पूरा 2016 से मैंने सिनेरियो समझाया यहाँ से। अगर आप सपोज यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते, यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते, यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते, यहाँ पे करते एंड यहाँ पे करते जो भी 200 मूविंग एवरेज के पास, तो आज भी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट लाइक, अगर मैं बोलूँ आप इन्वेस्टमेंट करके आप उसको कैलकुलेशन करके देख सकते हो, 2016 से लेके अभी 2022 चल रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट अ 6 ईयर पीरियड, 5 ईयर्स का पीरियड हम मान सकते हैं। तो हमने नवंबर 2016 से स्टार्ट किया था, तो 5 ईयर पीरियड में आपका कैपिटल ऑलमोस्ट ट्रिपल भी हो गया होगा अगर आप उसको कैलकुलेशन करोगे, आप जो इन्वेस्टमेंट का प्राइस है उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे। बिकॉज अगर आप इस स्ट्रैटेजी से इन्वेस्ट करते हो तो एवरी 3 to 4 ईयर्स में आपका कैपिटल डबल होगा। एवरी 3 to 4 ईयर्स में जितना आपका इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, 3 to 4 ईयर्स में जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा वो आपका 3 to 4 ईयर्स के बाद डबल हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप आगे इन्वेस्ट करोगे, फिर वो 3 to 4 ईयर्स के बाद डबल हो जाएगा। ऐसे करके कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा, आप मार्केट का बेनिफिट भी उठा सकते हो और टेंशन फ्री रह सकते हो। अब इसी स्ट्रैटेजी को आप स्टॉक में भी लगा सकते हो, इंडेक्स में भी लगा सकते हो। इंडेक्स में लगाने के लिए आप सोचोगे सर निफ्टी कैसे बाय होता है, कैसे करें? सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे जाना, आप अपने जो भी डीमैट अकाउंट है, जो भी आपका डीमैट में ज़ीरोधा में, अगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके ओपन करा सकते हो। तो आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पे ऊपर जो भी अपनी वॉच लिस्ट है उसमें टाइप करना है निफ्टी 20। निफ्टी 20 क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ETF है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, ये जो स्ट्रैटेजी सिखाई है ना भाई, म्यूचुअल फंड मैनेजर को जितनी फीस देते हो मेरे को दे देना, चलो मुझे मत देना। मतलब आप ये सोच लो कि ये स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करोगे तो म्यूचुअल फंड मैनेजर की फीस आपकी बच जाएगी और उससे बेटर रिटर्न निकाल के दिखाओगे आप ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर्स, उससे बेटर रिटर्न आप निकाल पाओगे। निफ्टी 20 आपको क्या करना है, निफ्टी 20 टाइप करना है। निफ्टी 20 यहाँ पे आपको ऐड हो जाएगा, अभी 194 के आसपास चल रहा है। आपको इसको बाय करना है जब भी निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के आसपास आए। निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के आसपास आए, इसका जो भी प्राइस चल रहा होगा उस टाइम पे उतने का बाय कर लेना। जैसे आप 5000 रुपीज़ है, अगर आपको अभी 194 के आसपास है, अभी तो हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है। सपोज ये नीचे आता है और 180 रुपीज़ के प्राइस पे आ जाता है, जब वो 200 मूविंग एवरेज के आसपास आता है, तो उस टाइम पे 180 रुपीज़ में मतलब आपको जितनी क्वांटिटी मिले, जैसे अगर आपको 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है तो 25-30 क्वांटिटी आपकी आ जाएंगी, वो आप जाके बाय कर सकते। और ऐसे ही आपको फ्यूचर में पैसा सेव करते रहना और निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करते रहना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ऑलमोस्ट 15 से 18% CAGR का रिटर्न बना सकते हो
और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए इतना ही चाहिए। 30 साल तक अगर आपने रेगुलर 15 से 20% के बीच में रिटर्न बना लिया, 12 to 15% के बीच में भी रिटर्न बना लिया, तो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की जर्नी वहीं पूरी हो जाएगी। बस इतना ही करना है और कोई ज़्यादा नहीं करना। कोई विंडफॉल रिटर्न कोई ऐसे, ये बहुत बोरिंग लगेगा। बस ये लगेगा कि यार मेरे पैसे बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, लेकिन स्लो एंड स्टेडी जो पैसे बढ़ेंगे वो ही आपको एक्चुअल रिटर्न समझ में आएगा जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो होता है। बीच में मार्केट में फ्लक्चुएशंस आएंगी, ऊपर नीचे होगा। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको देख के बहुत टेंशन होगी, डर लगेगा, ये सब करेगा। आपको कोई टेंशन डर लगेगा ही नहीं। आपको पता है यार मुझे तो जब मुझे 200 मूविंग एवरेज के पास मिलेगा, मुझे तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना। बस यही एक सिंपल सा मैं हैक दे रहा हूँ आपको मार्केट का, और कुछ नहीं करना। जो भी लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट को दूर से देख रहे हैं, जिनको लगता है यार मैं कैसे करूँ, ट्रेडिंग कर ली पैसा डूब गया, ये सब चीज़ें होगी, तो ये सिंपल सी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करो। लॉन्ग टर्म में आपको जरूर बेनिफिट देगी। विद इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स अगर इसको कर लिया तो आपका कैपिटल जितना भी इन्वेस्टेड होगा वो 4 टाइम्स तो एटलीस्ट होगा, 4 टाइम्स एटलीस्ट होगा। 10 ईयर्स में आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, अगर CAGR हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो। बस इतना ही चाहिए मार्केट के लिए। कोई ज़्यादा बड़ी कोई मैथ्स थोड़ी ना, मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये सिंपल सा ही मार्केट है बस। तो ये देख लो, मैंने आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी दी है। अभी मार्केट दोबारा 200 मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, वेट करो, 200 मूविंग एवरेज तक है, फिर इन्वेस्ट कर देना। नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप नीचे में और इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। वापस 200 मूविंग एवरेज, जब ये नीचे जाएगा तो 200 मूविंग एवरेज भी तो नीचे आएगा, और जब वापस 200 मूविंग एवरेज के पास आएगा फिर दोबारा इन्वेस्ट कर देना। सिंपल तरीका, करते रहो मार्केट में 200 मूविंग एवरेज के आसपास इन्वेस्ट। मार्केट जो भी फ्लक्चुएशन देगा, ये ऐसे करके ऐसे करे, कुछ भी करे, ऊपर नीचे जो भी जाता रहे, आपको पैसा सेव करते जाना और 200 मूविंग एवरेज के पास इन्वेस्ट करते जाना, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो आई होप आपको मजा आया होगा ये स्ट्रैटेजी। यार इससे बेटर और कुछ नहीं सिखा सकता मैं। स्टॉक मार्केट में आप पेड कोर्स कितने भी कर लो, कुछ मर्जी कर लो, जितनी नॉलेज आपको यहाँ पे मिल रही है ना, ऐसी नॉलेज रेयर ही कहीं मिलेगी आपको। ये मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी सिखाई है, मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ, और अगर आप फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बनेगा स्टॉक मार्केट से। तो आई होप आपको ये इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सीख के मजा आ गया होगा। भाई मैंने पूरा का पूरा आपको एक्चुअल में बताया कि यार इन्वेस्टिंग कैसे वर्क करता है, और एक्चुअल में चार्ट पे आप कैसे अच्छे प्राइसेस डिसाइड कर सकते हो जहां पे हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अब स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, फ्लक्चुएशन से हमें इफेक्ट नहीं होना। हमें एक्चुअल में यार ये तो पता है कि स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ था और अब का टाइम देखे तो यार एक्चुअल में तो ऊपर ही जा रहा है, फिर भी स्टॉक मार्केट में लोगों को लॉस क्यों हो जाता है? क्योंकि वो गलत प्राइसेस पे स्टॉक मार्केट में एंटर हो जाते हैं। बस वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और गलत प्राइसेस पे एंटर होके फिर होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए, वो होल्डिंग कैपेसिटी होती नहीं है। हम एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में सोचते हैं विंडफॉल रिटर्न, कि फटाफट पैसे लगाएंगे और मेरा पैसा बढ़ जाएगा। तो ऐसा पैसा जो मुझे अपने काम करने के लिए रिक्वायर्ड है वो मैं स्टॉक मार्केट में डाल के बैठ जाता हूं। तो मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूं, हमेशा आप लोगों को ये चीज बोलता हूं कि आप जो भी सैलरी अर्न करते हो, जो भी पैसा अर्न कर रहे हो, उसका कुछ पोर्शन आपको स्टॉक मार्केट में लगाना है। सारे के सारे पैसे स्टॉक मार्केट में नहीं लगा देने। आपको कुछ पैसा सेव करना है और उसको स्टॉक मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। SIP के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, वहां पे आप क्या करते हो, बहुत सारी फीस देते हो। जो फंड मैनेजर होता है, वो एक्चुअल में जो रिटर्न वहां पे कोट किए जाते हैं, आपको एक्चुअल में वो रिटर्न मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस और बहुत सारी आप फीस पे करते हो जो आपको नहीं पता। लेकिन अगर आप खुद ही अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने लग जाओ तो यार ये चीज होगी, आप तो खुद वो सारी फीस बचा लोगे और अपने आप अपने कैपिटल पे अर्न कर सकते हो। मैंने इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी बताई है आपको। आप खुद सोचो कि यार अगर मैं ऐसे इन्वेस्ट करने लग जाऊं तो क्या मुझे प्रॉफिट नहीं होगा? लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट बनेगा ना। म्यूचुअल फंड में भी तो लॉन्ग टर्म में पैसे लगाते हो, तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो और फिर देखो आपका कैपिटल कैसे ग्रो करता है, आपको कैसे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है। तो ये हमारा टेक्निकल्स का कुछ स्टार्ट था। मतलब मैंने आपको एक बेस बनाया कि टेक्निकल्स कैसे करने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कैंडलस्टिक वगैरह के बारे में नहीं समझते होंगे, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं। मैंने कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश की है, तो लेकिन आप वो वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करो, क्योंकि आगे जो भी वीडियोस आने वाली है इस सीरीज में, आप अगर वो सीख लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। फिर आपको बेसिक्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सीधा एडवांस लेवल चीजें सीख पाओगे। मैंने शुरू से ही बताया था ये पूरी की पूरी सीरीज जो रहने वाली है वो एडवांस रहने वाली है। मतलब उसमें सब कुछ आपको एडवांस चीजें सीखने को मिलेंगी। कुछ बेसिक बातें नहीं कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं, डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाएंगे, ये सब चीजें यार मैं पहले भी बना चुका हूं, जाके चेकआउट कर लो, वो तो बेस है। लेकिन ये एक्चुअल में एप्लीकेशन पार्ट है। मतलब आपको अगर स्टॉक मार्केट जर्नी पे कंटिन्यू करना है तो कैसे करना है, वो पूरा का पूरा बेस मैंने सेट किया है। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करें, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ऑल ये जरूर कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आते रहे इस सीरीज में आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। और तब तक मैंने बोला है कि आप नोट्स पूरे बनाते रहो भाई, ये जो सीरीज में सीख रहे हो, बिकॉज वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ उनके नोट्स बना के कमेंट सेक्शन में मुझे यार कुछ ना कुछ तो बताया करो, कुछ तो कमेंट किया करो। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।